मिता जी, आप होलिस्टिक न्यूट्रिशन के आई कैन से इट इज अ सिनोनिम फॉर यू। तो वो आप समझा सकती है कि आप कैसे, कोई अगर क्लाइंट आएगा या फिर किसी को न्यूट्रिशन का, तो व्हाट इज दिस होलिस्टिक न्यूट्रिशन? क्योंकि मार्केट में सभी के अपने अपने ढांचे होते हैं, अपनी अपने पहचान होती है, तो मैं आपका नजरिया। होलिस्टिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे हम पहले तो द बैकग्राउंड और रादर द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वी हैव टू बी एविडेंस बेस्ड मतलब ओके। इन माय प्रैक्टिस दैट इज हाउ वी डू इट हम्म। साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे जो भी हम कर रहे हैं वट एवर गाइडेंस वी गिव इज बेस्ड ऑन दैट हम्म। कीपिंग इन माइंड एन एम्पथी बिट अगर मैंने किसी को बोला कि नहीं आप आपको रोज सपोज एक्स वाई जी खाना है पर ये भी सोचना जरूरी होता है कि क्या वो सच में वैसा कर पाएंगे या नहीं पार्ट इज लाइक सुपर इम्पोर्टेंट इन माय प्रैक्टिस जो इसीलिए वी से दैट वी आर अ होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिस क्लिनिकल न्यूट्रिशन यस बट विथ अ होलिस्टिक अप्रोच जहाँ हम हम्म। ये भी सोचते हैं कि अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप रोज प्रोटीन सप्लीमेंट खाइए फॉर एग्जाम्पल सच में वो इज इट गोइंग टू फिट इन द कल्चर आइडियोलॉजी है उसमें वो फिट हो रहा है या नहीं घर में आसपास जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं या इवन जो उनके खुद के चैलेंजेस होते हैं कि अगर मैं किसी को कहूँ कि नहीं चलिए आपको जिम जाना है ओके फैंटास्टिक पर क्या वो मेरे बजट में बैठने वाला है या नहीं या क्या मेरे पास सच में टाइम है या नहीं इफ आई एम अ मदर ऑफ से अ 2 ईयर ओल्ड टॉडलर तो मैं उसको छोड़ के कैसे जिम जाऊंगी तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन में हम ये बताते हैं फिर उनको कि नहीं ठीक है आपके एनवायरनमेंट में ही हम जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकते हैं एंड लेट्स अप्रोच दैट वे एंड प्लस व्हेन आई एम सेइंग दैट माय अप्रोच इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्लस होलिस्टिक न्यूट्रिशन तो उसमें मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है उसके बारे में नहीं बताती पर उसमें मेंटल हेल्थ उसमें एक्सरसाइज उसमें स्लीप उसमें एवरीडे हैबिट्स एंड हाइजीन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट हम्म। सो इनफैक्ट कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको जैसे फॉर एग्जांपल बहुत क्रेविंग्स का या किसी किसी को स्ट्रेस ईटिंग इमोशनल ईटिंग की आदत होती है तो we go to an extent and we give them even say a nourishment menu which does not ओके। involve any food ओके। a ओके। non food nourishment menu या ऐसे भी वो हम समझाएंगे उसके बारे में, क्या होता है उसमें? श्योर सो मतलब टू गिव एन एग्जांपल किसी किसी लोगों को जैसे कुछ कभी होता है कि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस आ गया या घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से वो कुछ और स्नैक कर रहे होते हैं या दे गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ ईटिंग लेट इनटू द नाइट इमोशनल ईटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम तो आपको इमोशनल ईटिंग अगर करने का लाइक इफ यू फीलिंग ऑफ feeling like gravitating towards what is say हम्म। food that you don't want to eat मतलब इवन वो मखाने ही हुए फिर भी वो एक हद से ज्यादा तो नहीं खाने हैं हमें या। राइट सो उसको अगर आपका मन कर रहा है कि हम कुछ इमोशनल ईटिंग करें तो वो करने से पहले जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और ये नरिशमेंट मेन्यू में से कुछ एक चीज जो है वो पिक करते हैं तो अब ओके। हर क्लाइंट का नरिशमेंट मेन्यू इफ रिक्वायर्ड वो अलग होता है किसी को हम्म। अगर गार्डनिंग की आदत है तो हम उनको कहते हैं कि जाके जरा गार्डन में आपके जो प्लांट्स है उसमें से जो जो डेड लीव्स है या पीले पत्ते जो है ओके। ओके। बिफोर यू गो एंड इमोशनली ईट ओके, सो मतलब एक गैप में आप एक एक्टिविटी इनकलकेट कर देती है ताकि आप वो रिस्पॉन्ड करें रादर देन रिएक्टिंग। यस ताकि वो जो ओके। ट्रिगर होता है वो या ट्रिगर का थोड़ा डिले हो जाता है डीलेड हो, या एंड गॉट देन इट। मोस्ट ऑफन क्या हो जाता है उसमें या पेट है फॉर एग्जाम्पल तो पेट का ब्रशिंग कर लीजिए डॉग अगर है ओके। तो हम उनको ये बताते हैं कि यू लव योर डॉग यस तो फिर आप उसको जो है वो अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो देन जस्ट डू वन थिंग बिफोर यू गो टू ईट क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊं कि नहीं ये आपने नहीं खाना है ये तो हम्म। आइडियल सिचुएशन है पर हम ह्यूमंस है कोविड या। में भी सबको बोला बाहर नहीं जाना है आधी दुनिया बाहर थी राइट किसी को मना करते तो उनको वो और मन या। करेगा राइट सो इंस्टेड इज बेटर कि हम उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करें और ये जो इतना ज्यादा ह्यूमन अप्रोच है ये ध्यान में रखते हुए कि हम रोबोट्स नहीं है हर हम्म। कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है हर किसी का जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है हर किसी के ट्रिगर्स एंड चैलेंजेस अलग होते हैं ये सब मायने में इस सब का ध्यान रखते हुए विद इन दैट फ्रेमवर्क न्यूट्रिशन को कैसे बिठाना है
ये हम करते हैं, दैट इज आवर हम्म। स्पेशलिटी. सो ओके। our guidelines, like say the guiding principles for my nutrition practice is evidence, empathy and empowerment. ओके, मतलब सारे पिलर आप कवर करके ही करते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच नहीं, यस, राइट? बिल्कुल नहीं है यूनिडायरेक्शनल. और हम्म हर क्लाइंट के लिए जैसे हर एक का जैसे अपना अपना चैलेंज होता है या हर एक का अपना अपना नजरिया भी होता है. जैसे कुछ हम्म लोग कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे पास ये 3 महीने हैं तो मुझे आप जो बताएंगे हम पूरा करेंगे. ठीक है, तो अब उनमें उसमें भी उनको बताते हैं कि यस, अभी आप कर रहे हो फैंटास्टिक, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप ये जो अभी कर रहे हैं ये लाइफ चेंजिंग फॉर लाइफ सस्टेनेबल, ऐसे आपके जो हैबिट्स है वो बन जाए, और ना कि आपने ये 3 महीने हम्म। करने लगे. दैट इज आई नॉट थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिवॉर्ड. कल्चर उसी में है कि भाई 3 महीने आपने नतीजा आपको जो चाहिए था वो आपने पा लिया, एंड बैक हम्म. टू नॉर्मल आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो वो साइकिलिंग मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर के कारण। हाँ, उसके कारण. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, सो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ये बिफोर आफ्टर पिक्चर्स से नफरत है. ओके। आई हेट देम. व्हाई? बिकॉज देन इट मीन्स कि अगर मैंने, इफ आई एम लुकिंग अ सर्टेन वे, ओनली देन आई एम हेल्दी. या ऐसा या एक उससे नजरिया बन जाता है. पर यू एंड आई वी बोथ नो दैट हेल्थ कैन बी इवन इफ यू डोंट हैव अ सिक्स पैक एब्स. या या यू कैन बी हेल्दी. इन फैक्ट वी ऑल्सो नो कि अगर कोई सिक्स पैक एब्स, स्पेशली विमेन, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस या है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़. एग्जैक्टली या। So getting a six pack app is not necessarily a healthy approach. हम्म। ये सब जो चीजें हैं ये हम क्लाइंट्स को समझाते हैं और हम उनको बताते हैं कि भाई जो भी है, आप जो नजरिया है, योर अप्रोच नीड्स टू बी फॉर लाइफ. हम्म। हम्म। पास आए हो, मैं आपको बताऊंगी कि आप जो ये काम कर रहे हो ये कल के लिए नहीं है. दिस इज नॉट फॉर हम्म। यू एट 31, बट दिस इज फॉर यू एट 80, 90, 100. या। दैट इज राइट। होलिस्टिक न्यूट्रिशन. या राइट। सो अमिता जी, आजकल होता क्या है कि डाइट को मतलब लोगों ने फियर मॉन्गरिंग से एकदम ऐसा बना दिया है कि एक खाना खाओगे तो आपका चमत्कार हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, और दूसरा खाओगे तो न जाने कौन सा कैंसर, मतलब वो कहते हैं ना कि हीरो विलन वाला पूरा सिनेरियो है। और मेरे हिसाब से देखो, मैं तो 20s में हूं, तो मैं तो अभी भी फूडी हूं, मतलब वो कहते हैं ना कि अभी भी आई एम नॉट एट अ मैच्योरिटी कि भाई आई एम सीइंग एज अ हेल्थी ऑल्टरनेटिव। भले ही मैं अपने कंटेंट वैसे बनाता हूं, बट अगेन डाइट कम्स विद अ न्यूआंस, क्योंकि वो फूड इज नॉट जस्ट अ न्यूट्रिशन, इट इज मोर देन, वो कल्चरल बाइंडिंग हो, दो लोग अगर बैठे होते हैं तो फूड पे ही या फिर इट इज अ बॉन्डिंग मैकेनिज्म ऑल्सो। तो ये एब्सोल्युटली. नुआंसेस को आई थिंक कोई एड्रेस नहीं करता, स्पेशली कंटेंट में। शायद वो कंटेंट फॉलो, मतलब वायरल नहीं होता होगा, शायद उसका एक कारण हो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली. सो आपके हिसाब से क्या क्या नुआंसेस कॉमन क्लाइंट्स आपके आते होंगे, वो नुआंसेस जो मिस करते हैं? बिकॉज कई लोग आते होंगे कि डॉक्टर अमिता मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये करके दो। देन फिर आप उनसे क्वेश्चन करोगे, उनसे वार्तालाप करोगे, तब आपको पता होगा कि उनकी कई सारी सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, दे आर ब्रोकन एंड यू नीड टू फिक्स दैट बिफोर यू गो इनटू न्यूट्रिशन। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडियन जो कॉमन आदमी है, जो क्लाइंटल आपके साथ लाते हैं, और क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स आपको फिक्स करनी पड़ती है। तो लाइक स्मिथ यू सेड के जो एक लोगों को लगता है कि कोई एक चीज खाने, मतलब मैं तो इधर मैं शक्तिमान या शक्ति लेडी बनने वाली हूँ, या फिर जो भी मेरा फैट है वो फैट मेल्ट हो जाने वाला है और मैं तो बिल्कुल मतलब स्किनी रैप मॉडल जैसी बन जाऊंगी और फिर आई विल बी हेल्दी. हम्म। पहले बात है कि दैट पीपल कंसिडर स्किनीनेस एज बीइंग एग्जैक्टली। हेल्दी, सो या दैट बाय इटसेल्फ इज रॉन्ग. क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत थी, एंड दिस होल थिंग ये आई थिंक इंस्टाग्राम के चलते बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गया है कि हर कोई खाता है, बताता है कि जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो ये एक चीज खाइए, या अगर आपको हुक्के वो होता हाइपरटेंशन है। है तो सिनेमन खाइए, आप अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो एप्पल साइडर विनेगर खाइए. क्यों? क्योंकि ये बताना बहुत इजी है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता और इससे मैं आपको बेवकूफ भी बहुत आसानी से बना सकती हूँ. क्यों? क्योंकि जो कोई भी सुन रहा है, ये अगर मैं ये बताऊँ कि आप ये एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो पर उसके बजाय वो जो है, अगर आप 15 मिनट वॉक करोगे तो हम्म। दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन योर शुगर्स इन द सेम वे. या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, उसके बजाय अगर आपके प्लेट में आपने बस 2 कप सब्जी वेजिटेबल डाल दी, वो एप्पल साइडर विनेगर वाला ही काम कर. पर एक एप्पल साइडर विनेगर डालना लोगों को ईज़ी लगता है. या
क्योंकि आज के मैजिक एनवायरनमेंट पिल में वो मैजिक वाला है वो कहते हैं ना। हाँ, बिकॉज़ इट्स ईज़ी, बिकॉज़ हमें ये लगता है ना कि जैसे हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम जिस लेवल पर है अभी, वेदर इट इज़ अ लेवल ऑफ हेल्थ और इट इज़ अ लेवल ऑफ डिज़ीज़ या नॉट सो ग्रेट हेल्थ, कि मतलब अभी मैं हेल्दी हूँ वर्सेस अभी मुझे डायबिटीज़ है, अभी मुझे हाइपर कोलेस्ट्रॉल है। ये लोगों को लगता है कि ये एक रात में हुआ है। या हम बिल्कुल, बिकॉज़ इट्स हैपनिंग प्रोग्रेसिवली, हमें दिखता नहीं है ना। जो डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे नहीं होता कि मेरा हाथ कट गया ओ डायबिटीज होता, राइट। राइट? इट्स हैपनिंग सो स्लोली, सो प्रोग्रेसिवली ओवर द इयर्स, कि आप जब ट्वेंटीज में आपके जो भजिए पकोड़े वड़ा पाव खा रहे हो, तो फोर्टीज में या अब तो 35 या 32 में दिख रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हम्म 25 साल के लिए तब तो मुझे पता नहीं था कि जो पकोड़े खा रहे हो उसका वो ये होने वाला है, हम्म राइट? सो लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इमीडिएटली उसके सिम्टम्स हमें दिखते नहीं है। हम्म नहीं, एंड इट्स उसका रिवर्सल भी इमीडिएटली नहीं होता है जो लोगों को चाहिए। हम वी आर अ जनरेशन और वी आर अ पॉपुलेशन जिनको डोलो खा के बुखार भगाने की या आदत है, राइट? इंस्टेंट ये इंस्टेंट या सिरदर्द हुआ, खा लो डोलो, खा लो डोलो। हमें लगता है डायबिटीज भी ऐसे ही कोई डोलो जैसी चीज मैजिक पिल खा के जाने वाला है, या जो मैंने मेरा फैट जो इकट्ठा कर रखा है वो भी कोई एक चीज। इसी बिलीफ का फायदा जो है ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो उठाते हैं, ये बता बता के कि एक चम्मच सिनेमन वाटर ले लो, चाहे सिनेमन पाउडर डाल लो, तो आपका 5 किलो फैट कम हो जाएगा। कोई उनको पूछना तो जा नहीं रहा है कि भाई कहाँ, मेरा तो नहीं हुआ, बिकॉज़ देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, राइट? पर मुझे तो करने के लिए वो आसान लगता है कि भई मुझे और कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये पाउडर खानी है, हम्म बिकॉज़ दैट इज़ ईज़ी। एंड जैसे मेरे पास भी जो लोग आते हैं, काफ़ी बार ऐसे ये क्या-क्या पैंतरे आज़मा रहे हो, एप्पल साइडर विनेगर लेंगे या हल्दी का पानी लेंगे एंड व्हाट नॉट। फिर हमारे पास आते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ कि ये आप कब से ले रहे हो? तो कहते हैं ये तो हम 1 साल से। ओके, तो अगर ये 1 साल से ले रहे हैं, आपने क्यों लिया? तो मैडम ग्लूकोज़ कंट्रोल करेले का जूस, लौकी का जूस, ऐशगार्ड या जूस, इट्स लाइक अ न्यूमरस थिंग्स। इट इज लाइक घरेलू नुस्खे, ये तो बहुत ही मतलब दादी यही, नानी सबके हाँ, मुंह मतलब पे आए मुंह दिन जुबानी है तो। नया-नया आता रहता है। अब तो हमारे यहाँ पर जैसे इन पुणे, एंड आई हैव आल्सो सीन दिस इन मुंबई एंड इन गुजरात, कि जहाँ पर जो ग्रोसर्स है, अपना लोकल बनिया जो होता है, तो उनके यहाँ पर भी आपको ना वेट लॉस पाउडर मिलता है। उनके यहाँ आपको एसिडिटी का पाउडर मिलता है, उनके यहाँ आपको इंस्टाग्राम वायरल डायबिटीज पाउडर ऐसा बेचते हैं वो। ओके ओके, मतलब वहाँ रिटेल इकोनॉमिक्स वहां तक पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली, एंड अनरेगुलेटेड, इमेजिन दीज आर ऑल अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जो हर, वी डोंट नो उसमें उन्होंने क्या मिला है क्या नहीं, पर लोग ले रहे हैं ये, ठीक है? तो व्हेन आई आस्क देम कि ये सब आप एक एक साल से ले रहे हो, तो इससे फायदा क्या हुआ आपका? क्या चेंज हुआ आपके लिए? मैडम वो तो नहीं, मतलब अच्छा चलिए आपका HbA1c बताइए, पहले कितना था? तो कहते हैं 6.8। अब कितना दिख रहा है आपके रिपोर्ट में? कहते हैं 12। मैंने बोला अब अगर ये काम कर रहा हो तो ये तो आपका उल्टी गाड़ी जानी चाहिए थी, तो आप हम्म तो चढ़ गए उस पर। तो मतलब ये क्या आपको बताता है, ये काम कर रहा है? तो कहते हैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये बंद कर दीजिए। राइट। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब यू वो वर्सेस वाले बैटल में अगर आप गए देन यू मिस इट, मतलब वो या आपको एक वो वन टीम बना के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्लस द थिंग इज दैट देयर इज नो बैटल, राइट? या दिस इज एन अप्रोच, राइट? तो अब मैं तो ये कहती हूँ कि जो कोई भी आपको ये कह रहा है कि सिंगल इंग्रेडिएंट या सिंगल फूड प्रोडक्ट वाला जो भी कह रहा है, उनको न्यूट्रिशन आता ही नहीं है। नहीं है, राइट। ज़ीरो है वो, नेगेटिव है न्यूट्रिशन के मामले में। बिकॉज़ इफ यू लुक एट न्यूट्रिशन और इफ यू लुक एट एनी फूड, कोई भी आप फूड, नेचुरली अकरिंग फूड उठा लीजिए, कोई भी, आई ओपन चैलेंज है, ओके? कोई भी नेचुरली अकरिंग फूड आप उठा लीजिए, इट इज़ नेवर अ सिंगल न्यूट्रिएंट फूड। या एनी फूड आइटम, मदर नेचर, एग्जैक्टली, उन्होंने ऐसा ही, जो हमारी प्रकृति है, उन्होंने ऐसा ही फूड बनाया है कि आप कोई भी एक चीज लो तो उसमें से वो सिंगल न्यूट्रिएंट सारी मात्राएं अपने अपने में अलग अलग है पर सब है उसमें। सब है, हर चीज में सब है। एंटी न्यूट्रिएंट्स भी है और पॉजिटिव या जो इंप्रूवमेंट करने वाले न्यूट्रिएंट्स भी है, हर चीज में कम ज्यादा मात्रा में पर है। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और उसमें से हमें देयर शुड बी अ वैरायटी। सो नेचर इज आल्सो सेइंग कि थोड़ा सोचो ना, रोज रोज क्यों आपको राइस खाना है? तो थोड़ा आप अलग से बाजरा भी खा लो, रोज रोज क्यों बाजरा ही खा?
तो थोड़ा रागी खा लो या रोटी खा लो, आपको तो सब में से सब कुछ मिल रहा है। हम्म। अगर ये सिंगल न्यूट्रिएंट एंड सिंगल मैजिक वाला जो ये है, इफ हैड इट बीन अ फैक्ट, कोई एक तो हम ऐसा न्यूट्रिएंट उठाते नेचुरली अकरिंग जो सिर्फ विटामिन सी हो। एग्जैक्टली। नींबू भी प्योर विटामिन सी नहीं होता, नहीं हम होता। तो मर जाते नहीं हैं होता। प्योर विटामिन सी होता तो। या। इवन लेमन इज नॉट 100% विटामिन सी। एग्जैक्टली। दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी विच वी फेल टू अंडरस्टैंड। और ये सब समझाना, इसमें मेहनत लगती है, हम्म। नॉलेज लगता है, थोड़ा डीप डाइव करना, पेशेंट के साथ बैठ के उनको समझाना पड़ता है। फुर्सत तो हमारे जो सेम सेम मील प्लान और डाइट प्लान देने वालों के, है ही नहीं। राइट, सबको राइट। बस एक डाइट प्लान पकड़ाना है। डाइट प्लान में कुछ नहीं रखा है, अब एग्जैक्टली। मैं एक इनपुट डाल, माय पॉइंट। और वो भी मैं जो कहूंगा वैसा करेगा, वो भी हेलुसिनेट करेगा, क्योंकि हाँ, मेरी जो कंफर्मेशन बायस है उस मैं जैसा प्रॉम्प्ट डालूंगी वैसा चैट जीपीटी खोल देगा, भाई ले लो करेले का पानी, क्योंकि चैट कहेगा भी नहीं कि जीपीटी ये खराब है, नहीं आपको पसंद है तो ले लो, वैसा ही ले लो कहेगा। भाई, ठीक है। फिर आपको बाद में किडनी स्टोन्स हो तो आप थोड़ी ना चैट जीपीटी के पास जा रहे हो, आप तो राइट राइट यूरोलॉजिस्ट राइट। के पास जाओगे। एंड राइट। दैट्स द होल थिंग, दैट लोग ना ये समझते नहीं है कि एक तो सबके पास ये नॉलेज नहीं, तो आप ना ही क्वालिफिकेशंस है, क्योंकि आप क्वालिफिकेशंस भी लोग चेक नहीं करते। तो वो लगता है कि सब न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सिर्फ डाइट प्लान देती है, तो कोई भी डाइट प्लान दे रहा है वो न्यूट्रिशनिस्ट बन, या। तो ऐसा तो सीन है। एंड फॉलोअर्स 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 हो गए तो मतलब ऑटोमेटिक देयर इज एन अथॉरिटी। यस यस, बिकॉज अगर आपके फॉलोअर्स नहीं है तो फिर आप तो खाको, आपको क्या आता है। इट इज द न्यू डिग्री, मतलब फॉलोअर्स आप, मतलब वो कहते हैं ना कि 1 मिलियन इज डॉक्टरेट, वन हाँ, लाख इज मास्टर्स एंड 50,000 इज बैचलर्स। पर अनफॉर्चुनेटली का जो देख के फॉलो कर रहे हो, आप ना ये देख रहे हो कि वो 10 साल बाद जिंदा भी है या मर गए, एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिकॉज वी एक्चुअली आर हमने सीइंग ये सो राउंड टेबल मेनी में यही पीपल बात की डिसअपियर। थी। राउंड टेबल में याद है आपको पता ही नहीं आप जिनको फॉलो कर रहे हो, हमने तो 10 साल बोला उनको, हमें ये भी नहीं पता कि 1-2 महीने में उनकी पर्सनल लाइफ में उनको क्या हेल्थ क्या हो इमरजेंसी रहा आई। है, ओके, तो एग्जैक्टली। उनका क्या हो रहा है, ना ना ही हमें पता है कि ना उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, ना ही या। हमें पता है कि उनको सुबह उठ के रोज 40 होती भी है या नहीं। राइट मुझे राइट क्या राइट पता, राइट। मैं तो बता दूंगी रील बनाने के लिए तो क्या 2 मिनट लग, राइट। राइट। बट अब देन हम मैंने इनका ओ नहीं 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 इनका बहुत सही लगा, लोगों ने बोला। अभी आई द अदर डे आई सॉ वन एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, पर उन्होंने एक रील बनाई थी, व्हाट आई ईट इन अ डे। वो जो हमें और आपको दिखेगी अंडर नरिश्ड, मसल वेस्टिंग हुआ है, उन गोरी चिट्टी लगती है, स्किनी लग रही है, सबको लग रहा है आ हा हा क्या बॉडी है, क्या फिगर है। मुझे पता चल कि आप किसकी बात कर रहे तो उन्होंने लिखा व्हाट आई ईट इन अ डे, वो शुरुआत करी है उनके दिन की एशगॉर्ड जूस से। उसके बाद तो पी रही है कुछ एप्पल बीटरूट कैरेट वाला जूस या सम ग्रीन स्मूदी, ओके, फिर खा रही है 2-3 कुछ नट्स खा, फिर खा रही है कुछ तो खिचड़ी खा ले, ठीक है। और ऐसे ही है, इट्स अ डाइट व्हिच शुड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। अब उसमें कोई भी कैप्शन नहीं पढ़ रहा है, उन्होंने कैप्शन में लिखा हो, हो। ओके ओके। आई राइट। वाज लुकिंग एट दिस एंड थिंकिंग लाइक, भाई साहब, मतलब थोड़े से किडनी स्टोन्स, थोड़े। योर किडनी शुड नॉट हैव स्टोन्स, या। राइट। नाउ द पीपल, लोगों को ना इसकी सिवियरिटी ही नहीं समझ आती कि आपको किडनी स्टोन हुआ है, इट कैन लीड यू टू किडनी फेलियर। एग्जैक्टली। या। पिंपल जैसा नहीं है वो किडनी स्टोन। या एग्जैक्टली। उन्होंने न्यू नॉर्मल बना लिया है कि भाई आजकल वो कहते हैं ना कि इंसुलिन और जो रेजिस्टेंस, हाँ किसी थोड़ा को भी बहुत। होता है, हाँ, तो अब किडनी स्टोन्स है और थोड़ा मेरा आयरन कम है तो इसलिए मैं बीटरूट जूस पी रही हूँ। ओ मैडम जी, आपको किडनी स्टोन है तो वो सब वेजिटेबल जूसेस पहले बंद कीजिए। उसी के कारण जूस डाइट का डायरेक्ट कोरिलेशन किडनी से। अब ये कौन बताएगा। एग्जैक्टली। राइट, अमीरा जी हाँ आप बताइए। हाँ, या गो अहेड। या। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ कवर ये करना था कि मान लो कोई भी खाना खाता है, हम्म, अगर मेल बॉडी में उसके क्या इफेक्ट होती है और फीमेल बॉडी में क्या इफेक्ट होती है, ये एकदम सिली सा सवाल है, एकदम बेसिक साइंस का सवाल, पर तो भी लोगों को पता नहीं चलता। आपने जैसे कहा ना कि कोई डाइट प्लान पकड़ा देता है, दे डोंट सी व्हाट द एज ऑफ द पर्सन इज, दे डोंट सी व्हाट द जेंडर इज। मैं जेंडर पे ज्यादा इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ फैट लॉस एंड मसल गेन प्लान्स आर सेंटर्ड अराउंड मेल बॉडी।
Yes. एंड अ लॉट ऑफ व्हाट यू से एस्थेटिक गोल्स आर आल्सो, हमें पता है कि एस्थेटिक में अगर मेल फीमेल देखें तो मेल को वी शेप चाहिए, इनको आवर ग्लास बॉडी चाहिए, बट द पॉइंट इज कि दोनों में फूड का जो इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, हार्मोनल जो आपने बात की वो भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिटेल में कहिए कि कोई फीमेल बॉडी अगर एकदम फैट लॉस, लो बॉडी फैट होगा तो व्हाट हार्मोनल एंड फर्टिलिटी चेंजेस विल बी गोइंग थ्रू हर बॉडी। तो ये डिफरेंसेस फ्रॉम बेसिक हम लोग कवर कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वी हैव नॉट कवर्ड दिस, क्योंकि कोई करता नहीं है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोई भी खाना खाते हो द मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडीज मेटाबॉलिज्म रिएक्ट्स डिफरेंटली। So the funny thing, the most shocking thing is कि जो भी न्यूट्रिशन स्टडीज या सप्लीमेंट स्टडीज या मेडिकल स्टडीज जो हुई है, ओके, मैं पैरासिटामोल की बात करूँ या आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेटफॉर्मिन, ओके, 2006 2005 तक, मतलब उसमें विमेन इंक्लूडेड ही नहीं थी इन दैट्स द। पॉइंट। नाउ इमेजिन दिस, इतने सालों से औरतों को सिर्फ स्मॉलर मेन इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली। जो गाइडेंस है, एंड येट वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। या मतलब जो भी जैसे टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि औरतों में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, दिन में हमारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसके चलते मैं जाके अगर कुछ एक हार्मोन टेस्ट करवाऊं तो असली बात बताएगा, क्योंकि आज जो मेरे सुबह मेरा एस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरोन लेवल्स था, इट विल नॉट बी द सेम इन द इवनिंग, वो चेंज हो जाएगा। मेन डू नॉट हैव सच फ्लक्चुएशंस, ओके, एंड वी नो, टुडे वी नो, थैंकफुली कोई तो कभी तो जग गए और उनको ये पता चला कि भाई साहब औरतें जो है वो मिनिएचर मैन नहीं है, नहीं है। बॉडी कंपोजिशन अलग है, उनका लीन बॉडी मास अलग है, उनका फैट परसेंटेज अलग है, उनमें लिटरली दूसरे ऑर्गन्स है, दे आर या डिफरेंट देन मेन एंड या विद विद या कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मेनोपॉज, ओके, लोगों को सिर्फ यही समझ आ रहा था कि मेनोपॉज इज लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ओके, कि मतलब एग्जैक्ट। आपका पीरियड जाने वाला है, मेनोपॉज अचीव होने के बाद आपका जो है ये यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ बेबी, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव इट, ओके। नाउ टू द एक्सटेंट के जो हमारे फीमेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स है, सेक्स हॉर्मोन्स जो है, ओके, सो वी नो नाउ कि ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है, इसको रॉन्गली लेबल किया गया है एज सेक्स हॉर्मोन्स। There is a thought now which is saying they should be labeled as brain hormones. ओके। Why? Because that is the impact. आपका जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन है औरतों में, वो जो है इट इज इम्पैक्टिंग नॉट जस्ट योर सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बट योर मूड, योर ब्रेन, योर या थॉट, फॉग, योर गट, एवरीथिंग। क्योंकि हर तरफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, हर तरफ, है। राइट? तो हर कोई चीज इम्पैक्ट हो रही है, और ये टिल रिसेंट इयर्स, मतलब 20-25 साल पहले तक कोई देख ही नहीं रहा था, या कोई स्टडी जो है ये समझ ही नहीं रही थी कि ये अलग है, ओके। सो उसके चलते क्या हो रहा है कि जैसे इवन फंक्शंस ऑफ कैलोरी डेफिसिट, वेट लॉस इज डिफरेंट फॉर मेन वर्सेस वुमेन, कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि शुरुआत से औरतों को यही बताया जाता है कि वेट कम करो, मेन आर टोल्ड के मसल मास बढ़ाओ, बॉडी या बनाओ, या औरतों को बोलते बॉडी कम करो, मेन आर टोल्ड बॉडी बढ़ाओ। Although the reverse should happen, मतलब दोनों को ये बनाना है कि बॉडी, या okay, you don't want so much fat in you या and you don't want so many free fatty acids in your circulatory system, तो आपका, और एंड हमें ये पता है कि औरतों का innately naturally we have a higher fat percentage, क्योंकि अगर हमारा फैट बहुत कम हो गया तो वो भी हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो इम्पैक्ट कर लेगा, आपका पीरियड चला जाएगा, नॉट एग्जैक्टली। गेट अ रेगुलर पीरियड, ओके। मेन में इतना नहीं होता है, राइट? तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है, not just the nuance but also the understanding, you know, that whether how whatever you are eating or whatever you're doing, how is it impacting you, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये सबको ना समझ आता है ना समझना होता है। समझाने की बात तो दूर ही रही है, मतलब अभी इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जमाने
समझाने बैठने वाले गिने-चुने 10-15 लोग हैं हम्म। और या उसमें भी विमेन तो और भी कम है। राइट। क्योंकि वो है कुछ भी करके बस एक लेबल चाहिए। नो, नो। हम्म। सो लोग आते हैं women especially they say that Amina I'm very inflamed. What do you mean by I'm very inflamed? आग लगी है क्या? बट इंस्टाग्राम मतलब ये देख उन्होंने कॉमन टर्म बना दिया, इन्फ्लेम, इट इज अ टाइप ऑफ अ लिंगो नाउ। people come to me and saying it's like saying that I have gained too much fat. ऐसे मुझे आके बताते हैं I am very inflamed. I have so much bloating. I have so much water retention. I can't function. मुझे कुछ भी मैं कुछ भी खाऊं तो मेरा वजन बढ़ रहा है. And I'm like, sweetie pie, that's not always inflammation. Inflammation is a normal situation. या पर अभी मैं अगर कुछ भारी भरकम वर्ड्स यूज नहीं करूंगी तो इतना सारा जो क्राउडेड कंटेंट है उसमें मेरी बात कौन सुनेगा. या एग्जैक्टली या। So then I have to come and devise things like cortisol phase. It is not a medical term. या। A cortisol phase does not exist. हम्म। पर उससे क्या होता है अगर मैं बोलूं कि नहीं जो मेरा वजन बढ़ा है ये जैसे ये मेरा अगर फेस फैट है. ओ माय गॉड. इट्स नॉट गॉट टू डू एनीथिंग विथ माय डाइट. इट्स माय कॉर्टिसोल. तो मुझे तसल्ली हम्म। होगी, भाई साहब मैं अभी चिल कर सकती. ये कॉर्टिसोल मेरा जब कम होना है तब होगा और अपने आप हो जाए. गुजराती में कहते हैं ना भाव तू ते वही दे दीदू की दू. तो बात राइट। है हर किसी को जो भी है या इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया में वही लोग चलते हैं जो आपको वो बताएंगे जो आपको सुनना है. या कंफर्मेशन बायस टू द मैक्स। या टू द मैक्स. या। मतलब अगर आप कुछ उल्टा बता रहे हो तो कहेंगे आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो. राइट। और आपको मतलब उनके जो कल्ट जो फॉलोअर्स होंगे वो आपके कमेंट सेक्शन में भी आए। के मतलब फुल ब्लड बाथ. लाइक बस यार थोड़ा उनको मैंने ठीक है ना भाई कमेंट कर रहे हो यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस अग्रीड एक्सेप्टेड एनकरेज्ड डू दैट. पर यही सवाल थोड़ा उनको भी जाके पूछे उनको जो भी ये कह पूछो, रहे. दोनों साइड होना चाहिए। राइट. तो कोई भी बता देगा तो मुझे मैं तो ठीक है ना मुझे तुम कह ही रहे ना घी खाओ के और जैगरी खाओ मुझे तो खाना ही है भैया मीठा मुझे तो लड्डू खाने हैं. तो मुझे बोल दे के लड्डू तो बेस्ट है तो फिर मैं रोज लड्डू. फिर जो बता रहे हैं वो देखने आ रहे हैं क्या कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ का नहीं। आप पूछ रहे हैं. फिर जाओगे डॉक्टर के पास मेटफॉर्मिन लेने. राइट। अब अमिता जी मुझे लगता है आप अपने घर की भी चीफ न्यूट्रिशनिस्ट हो गए। आई थिंक यू विल बी द डिसीजन मेकर, आई एम राइट और रॉन्ग कि आई आप। डोंट हैव अ चॉइस नो. आपका ही डिपार्टमेंट रखा है क्योंकि दैट्स द एक्सपर्ट थिंग। हाँ तो बिकॉज मैं अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगर वो मेरा डिपार्टमेंट ना रखूं और उसमें गलती हो तो पूरी दुनिया के इसका अगर मेरे पास जिम्मेदारी है तो मेरे घर में तो. हम्म। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके घर में भी डाइवर्स एज सेक्स रिलेटेड अलग अलग लोग होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, उनकी वर्किंग का, आपका खुद का बेटा टीनेजर है उसकी नीड्स अलग होगी, आपकी खुद की नीड्स होगी, इफ योर पेरेंट्स आर कमिंग सम टाइम और योर इन लॉज आर कमिंग, उनके कुछ अलग अलग होंगे। तो मैं एज अ चीफ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं होम मेकर हाउसवाइफ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एज अ चीफ न्यूट्रिशनिस्ट जो कहते हैं ना कि घर का जो डिसीजन मेकर किचन का होता है, अभी मतलब जनरली ऐसे मैं कहूंगा नहीं कि फीमेल, पर जनरली वो 90% स्टिल वही होती है। या तो मैम आपका मैं मील प्लानिंग टाइमिंग वो कैसे आप प्लान करते हो टू केटर और नीड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबका अलग अलग आप इसके लिए ये सब्जी इसके लिए ये सब्जी, ऐसा तो होता नहीं होगा। और होता क्या है कि और ऐसा होता क्या है कि लोगों को लगता है कि डाइटिंग एंड ईटिंग हेल्थी इज अ कॉम्प्रोमाइज। जनरली लोग क्या कहते हैं कि अगर घर में खाना बन रहा होता है और अगर मैं डाइट पे हूँ तो मेरा अलग से हाँ. उनको वैसा नहीं होता कि उसी में से मुझे चुन के अपने हिसाब से खाना है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप प्लानिंग कैसे करती है गिवन ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली और सबकी अपनी-अपनी नीड्स, एज, वर्क जिसके जैसे आपका कुछ खुद का टीनेज बेटा है, तो उसकी नीड्स काफ़ी अलग होगी एज़ कंपेयर्ड टू योर हस्बैंड हू इज़ जस्ट अ मिडल लाइफ पर्सन हू इज़ वर्किंग पर्सन राइट नाउ। तो मैं वो जानना चाहूँगा आपका अप्रोच कैसे रहता है आपके घर के लिए? सो एक तो मील प्लानिंग आई एम अ बिग प्रपोनेंट ऑफ मील प्लानिंग कि आप थोड़ा सोचिए पूरे हफ्ते में क्या खाना है. एंड आई वुड से दिस टू हूएवर मेल फीमेल जिम्मेदारी ले रहे हैं सबके न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रिशन की ही जिम्मेदारी होती है खाना या बनाना जब हम कर ले रहे हैं. तो आप अपने लिए लाइफ इजी कर दीजिए बाय प्लानिंग थिंग्स. तो आप एक टेम्पलेट बना दीजिए कि क्या करना है.
हम अपना स्टैंडर्ड डाइट देखें, जैसे दाल, चावल, रोटी, सैलेड है, में ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है, दही है, रायता है, वो फ़र्क कहाँ आता है कि पोर्शन का, कौन कितना खा रहा है, या हर एक का जैसे हेल्थ रिक्वायरमेंट अलग-अलग होता है, तो उस हिसाब से पोर्शन चेंज होता जाएगा। तो जैसे अगर व्हेन माय सन प्लेज़ फुटबॉल इन स्कूल, तो एंड ही इज़ अ ग्रोइंग चाइल्ड, ही इज़ या 13। एग्जैक्टली तो ग्रोथ स्पॉट अभी में होगा या हाँ, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है दैन द एल्डरली इन द हाउस, ओके। तो पर फिर कैसे करते हैं, तो बेसिक खाना जो है, मतलब जो लंच या डिनर बन रहा है, वो प्राइमरी क्या है, तो इट इज योर होल कार्ब्स होते हैं घर में, बहुत सारी सब्जी होती है और कुछ एक प्रोटीन होता है। ये हम्म, तीन ही है मैक्रोज, फाइबर तो मैनेज हो जाता है इन ऑल ऑफ दिस। सो जैसे हम ज्यादा सब्जी खा रहे हैं और हम ज्यादा प्लांट बेस्ड अगर हम चीजें खा रहे हैं, तो फाइबर इज अ लिटिल ईजियर टू मैनेज, अगर उसका ध्यान रहे तो उसका मैं ध्यान रख लेती हूँ कि भाई, जैसे हम कहते हैं कि लंच जो है वो हर कोई बोरिंग खाना खाएगा, ओके। हर कोई रोज, हम्म, ठीक मतलब है, रोटी सब्जी दाल चावल वही बोरिंग वाला। ईजियर मील्स ही है। क्यों? ओके। क्योंकि उठ के सबको अपने अपने काम, रोज क्या मतलब थोड़ी ना कभी हमस, मैं वही कह रहा था। अभी बच्चे को पास्ता चाहिए और किसी बड़ों को तो नहीं, बरीटो। तो रोटी सब्जी खाएंगे, तो इतना कौन। हम्म, तो स्टैंडर्ड थिंग इज कि लंच जो है, बोरिंग कहो, इंटरेस्टिंग कहो, इंडियन कहो, स्टैंडर्ड कहो, स्टेपल कहो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, माय सन चूजेस टू कॉल इट बोरिंग लंच, आई एम फाइन विद इट। ओके। लंच बोरिंग ही क्या। अब डिनर की, तो डिनर में जैसे फिर चलाते हैं हम रोटेशन, रोज तो सबकी मर्जी चलने नहीं वाली नहीं है, चल। हर एक के पसंदीदा खाना तो बनना है। अब डिनर में भी अगर हम कर रहे हैं, तो जैसे कभी हम नॉनवेज खाते, कभी नहीं खाते, तो बाय एंड लार्ज अगर हमें पता है कि चलो ग्रिल्ड चिकन आज, तो उसके साथ सैलेड होगा, स्टेप है, तो उसके साथ आपका कार्ब जो है वो बदल जाएगा। घर के जो बुजुर्ग है उनको वो नहीं खाना है, तो उनके लिए खिचड़ी बन जाती है कभी कभी, हम्म। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो भी वो चीज खा लेते हैं अगर वेजिटेरियन है तो। पर एक सेट टेम्पलेट, तो थोड़ी आसानी हो जाए उसमें। आई वुड लाइक टू से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम पहले सोचे, क्योंकि ज्यादातर क्या हो जाता है, अच्छा क्या खाना खाना है, क्या खाओगे, एग्जैक्टली। हमारा क्या मन हो रहा है, नहीं कुछ भी खा लेंगे, तुम बताओ क्या। इसमें लग जाती है बहुत ज्यादा भूख, ओके। फिर हो जाता है कि अब जाके बनाना है। अदर टाइम्स इफ यू हैव अ कुक कमिंग इन, तो फिर तब ये होता है कि भाई अब ये आ गई है, अब सोचो, राइट। हम्म, तो अब फ्रिज में क्या है, फ्रिज खोल के उसमें सिर डाला, एग्जैक्टली। फ्रिज में कुछ नहीं है तो फिर अंडा बना लो, या तो फिर लाइक आलू की सब्जी बना। इंस्टेड अगर आप पहले से सोच रखो कि, एंड आई ऑलवेज से दैट फिक्स द प्रोटीन, हम्म, रोटेशन जो बनाना है वो प्रोटीन का। लोग क्या कहते हैं, डिसाइड करते हैं पहले कि मैं अच्छा रोटी खाने का मन करे या चावल खाने का, एग्जैक्टली। वो गलत अप्रोच है। प्रोटीन फिक्स करो, प्रोटीन फिक्स करो, फिर उसके बाद आप सब्जी का अगर हम्म, आप पहले दो फिक्स करोगे तो आप ऐसे वो स्टॉक भी करोगे। ओके, सो आई एम अ बिग प्रपोनेंट ऑफ वीकली मेन्यू प्लानिंग। ओके। ओके, वीकली पूरे हफ्ते का आप थोड़ा सोच के रखिए। जैसे कुछ होता है कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खा रहे, तो पता है कि मंगलवार को वेज ही होने वाला है, हम्म, सैटरडे को नॉनवेज नहीं खा रहे, चलो सैटरडे को भी वेज ही खाना है। ओके, तो ऐसा आपको आइडिया तो होता है, हर एक को, हर कोई हर घर में एक पैटर्न से ही खा रहा होता है। ओके, हम्म। कोई भी ऐसा नहीं खा रहा है कि नहीं आज ना इटालियन का मन कर रहा है, आज ना थाई का मन कर रहा है, ऐसा कोई नहीं खाता। ओके, सो आप स्विगी जोमेटो पर 1000 मेन्यू देखोगे, एंड में एक स्टेपल ही 4 चीजें ही ऑर्डर करते हो। या। नो वन इज ऑर्डरिंग अ डिफरेंट कंप्लीटली न्यू थिंग एवरी सिंगल डे। 20-22 साल हो गए अभी मेरा न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हुए। ओके, ओके। आज तक आई हैव नॉट सीन एनीवन हु इज ऑर्डरिंग अ न्यू कंप्लीटली न्यू आइटम एवरी सिंगल डे। हर कोई जो है वो 5-6 आइटम में, हम्म, आपको अगर आपका पैटर्न पता है। ओके, सिंपल या और आप की इंग्रेडिएंट्स कहोगे कि क्या मतलब 4-5 की इंग्रेडिएंट्स है कि भाई कुछ आई ना विल हो टेल तो यू, ये वाला तो हो ही जाएगा? या सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि लंच जो है वो बोरिंग ही होना है, सो इट्स ऑलवेज वेजिटेरियन, ऑलमोस्ट ऑलवेज। फ्राइडे को नॉनवेज या ऐसे कुछ लंच ओके। में मिल जाता है, अगर मेरी मर्जी सही ठीक रही तो, वरना तब भी
लाइक एज ये होता है बिकॉज इट नीड्स प्रिपरेशन और इट नीड्स सम टाइम। या लंच में दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही रायता यही बनना है, ठीक है। हम्म रोटेशन इफ यू लाइक से फॉर एग्जांपल मंडे को अरहर की दाल बननी है तो ट्यूसडे को लेंटिल्स और लेग्यूम्स तो रोटेशन वाले हैं, नहीं देते। या ओके, दैट्स द मैजिक थिंग, क्योंकि हाँ दैट्स इट, नो अदर ऑप्शन और है ही नहीं। फैंसी को डोसे उपमे कुछ खाने हैं अलग से खाना है तो वो होगा संडे को। ओके संडे को सबको टाइम होता है और अगर जैसे मुझे या लाइक वी डोंट टू पीपल डोंट वांट टू ईट देन वी आल्सो हैव टाइम टू कुक दैट सेपरेटली। या कि भाई एग्जैक्टली बाकी सबका बिकॉज़ वी हैव अ कुक हू कम्स इन अ हेल्प हू हम्म कम्स इन, तो वो हेल्प करती है हमको तो उनको भी हमें बताने में आसानी रहती है। क्योंकि अगर वो कुक आने के बाद हर किसी को पूछने लगेंगे ना, "अब क्या खाओगे बताओ? अच्छा अब क्या खाओगे?" क्योंकि अडल्ट लाइफ का एक बहुत ही घटिया सच ये है कि रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या सुबह-शाम ये डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा इसमें डिसीजन फटीग होता है औरतों को, हम्म राइट? क्योंकि डिसाइड भी करो, वो डिसाइड करने की मेहनत भी करो, वो उसके लिए इंग्रीडिएंट्स भी लाओ, इतना सब करके खाना फिर हर कोई है जो है कि अरे यार फिर भी नहीं ये मजा नहीं। हमें सब्जियाँ तो खानी है 4 ही, पसंद तो 4 ही है, पर फिर भिंडी बना दी, ठीक है? हम्म तो आई वुड रिकमेंड ऑल वुमेन एक इकट्ठे लोगों को बिठाइए, एक लिस्ट बनाइए, सबको क्या पसंद, अब हर कोई ये जो है वो रोटेशन ही चलेगा। हम्म 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 कि आपके लिए आलू बनेगा, आपके लिए कोफ्ते बनेंगे। नो वन इज़ गोइंग टू ईट हेल्थीली लाइक दिस बिकॉज़ फिर आपका कुछ हम्म कंट्रोल भी आप इतने 4 चीज़ें बनाते रहो। हम्म फील दैट राइट? हम्म इज़ दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट और बजट्स विल गो हेयरवायर वो तो अलग ही बात है। चलिए हम्म इकोनॉमिक्स हम्म हम्म शाम को जो है वो अलग-अलग रोटेशन चलता है। सो वी यूजुअली ट्राई लाइक आई ट्राई टू कीप अनदर मील लाइक 2 मील्स जैसे है, ट्यूसडे एंड सैटरडे को शाम को भी प्लांट बेस्ड मील्स बनेंगे। ओके ओके, नॉनवेज नहीं होगा वो 2 दिन, ठीक है? सो देन दैट कैन बी एनीथिंग लाइक आप चना खा रहे हो या यू आर ईटिंग कुछ फर्मेंटेड उसळ या ऐसे कुछ खा लिया ऐसा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर ईटिंग और खिचड़ी खा ली विथ से रायता और समथिंग ऐसा। तो वैसे रोटेशन चलाते हैं एंड इफ हम्म इट्स वेजिटेरियन तो जैसे या पनीर खा लिया शाम को, पनीर या टोफू या ऐसे। टोफू ज़्यादा हमारे घर पर ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। नहीं आई टेस्टी। एम द ओनली वन हू एन्जॉयज टोफू। ओके हाँ तो ओके। ये तो नेक्स्ट टाइम आपको कहेगा मम्मी था ना इसमें टोफू। मुझे दिख रहा है उसमें मुझे हल्दी-वल्दी डालनी पड़ेगी उसमें। राइट राइट बट या सो दैट इज़ हाउ वी कीप द रोटेशन एंड विद द हम्म मीट एंड एवरीथिंग तो हम्म जैसे चिकन, फिश, एग्स यही रोटेट होता है राइट ज़्यादातर। राइट अब सीज़न शुरू होगा शुरू हो गया है फिश का तो इसलिए फिश है वरना तो पहले चिकन एंड एग ही था टिल द समर हम्म बाकी तक तो आप फिश नहीं हम्म क्योंकि इट्स द ब्रीडिंग सीज़न सो फॉर हम्म सस्टेनेबिलिटी इश्यूज एंड एवरीथिंग वी ओके डोंट फिश ओके। दैट इज़ और हाउ इट इज़। इसमें इसमें एक एक्सटेंशन सवाल मुझे था कि ये मान लो अभी फेस्टिव सीजन चल रही है तो क्या आप छूट देती हैं अपने मेंबर्स को न्यूट्रिशन का? हाँ, ऑफ कोर्स। सी क्योंकि टिपिकल लोगों को, क्योंकि सबका एक स्वीट टूथ या गिल्टी प्लेजर होता है, मेरे लिए काजू कतली है, किसी का मोदक के है, किसी के लिए दूध का हलवा होता या सो कई बार क्या होता है कि जो अपनी जो डाइट की उसमें सब दुविधा होते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, कैलोरी डेंस होता है, काजू कतली हो गया, मोदक हो गया, सारा कैलोरी डेंस होता है और उसमें आप 2 से 3 कप खा लिए आपको पता भी नहीं चलेगा बातें करते करते। सो हाउ डू यू टेल समवन कि हाउ टू इंक्लूड देयर फेवरेट गिल्टी प्लेजर्स इनटू देयर डेली लाइफ? मतलब मान लो कि 7 दिन का खाना है तो हाउ कैन दे इंक्लूड, क्योंकि हर बार लोग क्या करते हैं कि संडे रात शाम को बाहर जाते हैं, सो दैट्स दैट चीट मील ऑफ द एंटायर 7 डे वीक। ऐसा आप कैसे अप्रोच करती है अपने फैमिली के माध्यम से? आप कह सकते हो कि हाउ डू यू मैनेज? तो ओके ओके ओके, नहीं बना सकते। या एक तो आई डोंट बिलीव इन अ चीट मील। ओके व्हाट डू आई मीन बाय दैट? को कहती हूँ कि चलिए आज संडे आपका चीट डे है क्योंकि लोग तो चीट डे से शुरू करते हैं, मील तो बाद में आया। पूरा दिन अगर मैं बोल दूं कि भाई आज मेरा चीट डे है, ओके, और दैट वन चीट डे हैज़ द कैपेसिटी कि उसमें इतना ज़्यादा पावर है, उतना ज़्यादा हम ठूस-ठूस के कैलोरीज़ और फैट भर सकते हैं उसमें, कि जो मेरे पूरे हफ्ते का जो हेल्थ वाला काम है, उसको उस पर पानी फेर दे। ओके? एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग। और पानी तो फेर ही देगा यार, जो मैं क्यों चीट मील या चीट डे माँग रही हूँ? बिकॉज़ मुझे चाहिए कि भई एक तो मैं अगर हेल्दी खा रही हूँ, तो फिर मैं खुद का मन मार रही हूँ।
राइट? एग्जैक्टली। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द नोशन के हेल्दी ईटिंग इज बोरिंग या हेल्दी ईटिंग ये सजा लोगों को लगती है, या लगता है कि हेल्दी ईटिंग मतलब मुझे बेस्वाद चीजें खानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन बी ईटिंग एब्सोल्युटली डिलीशियसली टेस्टी फूड एंड इट कैन बी हेल्दी एज वेल। बस आपको वैसा बनाना आना चाहिए, तो वो एफर्ट डालना है। अगर बनाना नहीं आ रहा है तो वो वैसा प्रोक्योर प्रोक्योर करना समझ आना चाहिए। ओके, सो दैट्स द हम्म। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, जब मैं कहती हूँ कि जैसे चीट डे या चीट मील हो गया, मैं ना मेंटली मैं यही कोशिश करने वाली हूँ कि एक तो पहले मैं कहूंगी चलो जितना खाना है मैं उतना खा सकूं। हम्म। मी, क्योंकि हम अपने को तो वसूल करता है, हम वसूल करते हैं। वी आर इंडियंस, वी नो हाउ टू वसूल होगा। या। एक घंटा कर सकते हो तो मैं उसका पूरा दिन बना दूंगी, और हम्म। उस घंटे में भी मैं दिन। पर हम्म। एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे तो पता है कि मुझे ये नहीं खाना है। खाना है का मतलब ये है कि मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान कर रहा है, तो मैं मेंटली जो भी चीट कर रहे हैं, कोई भी ना चीटिंग को याद नहीं रखता। इफ यू आर हैविंग एन अफेयर, इफ यू आर चीटिंग ऑन योर पार्टनर, यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड प्राउडली टेल द वर्ल्ड आई चीटेड, राइट? सेम थिंग अप्लाइज टू द फूड। आप अगर चीट कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी प्राउड अबाउट इट, राइट? तो मैं ऐसी चीज क्यों प्लान करूं मेरी जिंदगी में दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी प्राउड ऑफ? प्राउड। हम्म। क्यों मैं प्लान करूं? इंस्टेड मुझे पता है कि भाई गणपति आ रहा है, हर कोई खाना है। मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स को आई सेंड देम अ वॉइस नोट सेइंग ओके। गणपति है, आपको उकड़ी के मोदक जरूर खाने हैं। उकड़ी के कैसे खाओगे? एक उकड़ीचा मोदक जो है वो बनता है, ठीक है, वो सहूलियत भगवान के लिए है, क्योंकि उनका नहीं ट्राइग्लिसराइड बढ़ता, ठीक है, हमारा और आपका तो बढ़ता है। तो हम आप एक दिन का ही लेंगे। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट दैट क्लाइंट वाज, मतलब जो किस चीज के हम्म। लिए वो आए हुए थे हमारे पास। अभी डायबिटिक है, इंसुलिन बहुत ले रहे, तो उनको नहीं हम ये बताते। पर जनरल अगर जैसे डिसलिपिडीमिया है या जस्ट बेसिक फैट लॉस है, तो उनको फिर हमने क्या बताया? एक तो फर्स्ट रूल इज फॉर एनीथिंग, ओके, जो क्या आपकी पसंद ओके। क्योंकि उसमें ध्यान नहीं रहता क्वांटिटी और उसका। इनविजिबल हो जाता है। ना क्वांटिटी का पता लगता है, ना ये ध्यान रहता है कि मैंने ये खाया है अपने हाथों से लेके, राइट? तो अगर मैं जाके आज मैं शक्कर पारे खा रही हूँ, तो मुझे वो एक तो कटोरी में लेना है अलग से, राइट? आई विल टेक इट इन अ बोल, आई विल सी हाउ मच आई एम ईटिंग, ओके, आई विल सिट इन अ प्लेस, कोई भी स्क्रीन सामने नहीं, मैं एक चित एक मन से उसको खाऊं। मतलब मेडिटेशन आपने बता दिया है। फूड मेडिटेशन। फूड मेडिटेशन, बी माइंडफुल अबाउट इट, क्योंकि उसको चीटिंग है ही नहीं। अरे इंडिया में हमारे इतने बढ़िया बढ़िया खाना है, ठीक है, कितने दिन आप पूरा सब अवॉइड करोगे? हम्म। एंड राइट। देयर विल कम अ पॉइंट वेयर इन विल बी लाइक नहीं आज तो मैं खा सकती हूँ, एग्जैक्टली। राइट? एंड राइट। फेस्टिवल्स अगर ना हो तो मजा ही क्या है? एग्जैक्टली। अब वो पॉइंट है, मैंने कहा ना कि फूड को न्यूट्रिशन नहीं, काफी न्यूआंस हमें देखना है, क्योंकि वो It is so बॉन्डिंग much कल्चर। more than just nutrition, right? Food is what is bringing you all together. क्यों हम ये हम्म। सब सेलिब्रेट? उसमें हम समझ सकते हैं कि भाई मैंने तो पूरी जिंदगी अगर फेस्टिवल रोज बना के काटी है, तो फिर अब इससे आगे मुझे रोज ही सेलिब्रेशन नहीं करना है, वरना कुछ और ही हम्म। सेलिब्रेट हो राइट। ये किसी को समझाना। ओ, राइट। चलो भाई, अब आप उकड़ीचा मोदक या मोदक खा रहे हैं, कार्ब खा रहे हैं, तो फिर आप दूसरे जो कार्ब्स है वो कम कर दीजिए आपके प्लेट में। हम्म। सो हम्म। डोंट टेल एनीवन दैट ओके यू ये आपका चीट मील है या चीट डे है, तो आप 6 दिन फॉलो करो और फिर एक दिन ये। माय बिकॉज माय होल अप्रोच इज टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, या जैसे जिसे मैं कहती हूँ लाइफ रेडी न्यूट्रिशन, कि मेरे पास अगर आ रहे हो ना, तो प्लीज प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप पूरी जिंदगी ये फॉलो कर एग्जैक्टली। हम्म। सके, क्योंकि द एम आपको सिर्फ 3 महीने के लिए हेल्दी नहीं रहना, पूरी जिंदगी हेल्दी रहना है। राइट। उस तरह से में चीट डे और चीट मील नहीं बैठता। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी उबले हुए वेजिटेबल्स ही खाने हैं, पर हम सिखाते हैं कि आप इसके लिए कैसे जगह बना सकते हो इन योर, दैट इज राइट। माय। मुझे लगता है अमिता जी,
लास्ट 10 मिनट का है वो नेक्स्ट 1-2 महीने में बहुत काम आने वाला है क्योंकि दिवाली आ रही है। सो आई बिल्कुल, थिंक दिस इज़ द ग्रेट वे टू जस्ट एंड दिस लाइव स्ट्रीम क्योंकि मुझे लगता है कि आपके भी टाइम बहुत ज़्यादा हो दैट्स हम लोग ओह 30 मिनट वाओ! आई रखने कैन वाले लव हैं। इट। राइट या बट आई थिंक इट वाज़ रियली नाइस डिस्कशन और मैं चाहूँगा कि कभी हम लोग वापस कहीं राउंड टेबल या कहीं से वापस करें एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।